हाय डियर स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गुलजारबाग पटना साहब, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का बात करेंगे, वो है ISO 14001। मैंने लास्ट क्लास में ISO 14000 का जो है चर्चा कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ISO 14000 क्या है, और उसका एक सीरीज जो बात करते हैं वो है ISO 14000। ISO 14000 is known as Genetic Management System Standard। दैट मीन्स एक जनरल मैनेजमेंट सिस्टम से इसका मतलब ये होता है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग टू इम्प्रूव एंड मैनेज रिसोर्स मोर इफेक्टिवली, वह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग टू इम्प्रूव, माने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करता है कि जो है उसका रिसोर्स मैनेज हो, उसके साथ साथ इम्प्रूव हो मोर इफेक्टिवली। क्लियर? जनरल स्टैंडर्ड यूज फॉर सर्टिफिकेशन इज ISO 40000। कहने का मतलब है कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि सबसे इम्पोर्टेंट ISO का वो फैमिली है तो ISO 14001, क्योंकि इस ISO 14001 को सर्टिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक, ये जो है सर्टिफिकेशन यूज करने के लिए उसमें कुछ एलिमेंट्स यानी कुछ मॉडल होता है। सबसे पहले एक एलिमेंट्स क्या क्या है, तो एलिमेंट्स ये है कि जनरल रिक्वायरमेंट्स कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या जनरल रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद इन्वायरमेंटल पॉलिसी, इन्वायरमेंट पर क्या क्या पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी जब हो जाए तब उस पर प्लानिंग होनी चाहिए कि क्या क्या प्लानिंग जो है हो, उसके बाद जब प्लानिंग हो जाए उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन करते हैं। क्लियर? अब जब इम्प्लीमेंट कर दिए उसको लागू कर देते हैं तो चेकिंग एंड करेक्टिंग एक्शंस, जब वो लागू हो जाएगा तो उसको चेक करते हैं, उसमें जो है करेक्ट करते हैं क्या क्या करेक्शन होना चाहिए, और लास्ट में जो है ओवरऑल जो है रिव्यू करते हैं। क्लियर? तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो है एनवायरमेंटल पॉलिसी। Initially, the organization's top management should have commitment and define the policy on EMS, which is used for direction of implementing and improving its EMS। सबसे शुरू में जो है ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप मैनेजमेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट का मतलब होता है उसका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर, CEO, यही सब जो है टॉप मैनेजमेंट होता है। ये जो है उस जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस EMS पे जो है वह पॉलिसी को डिफाइन करता है। क्लियर? कि वह कैसे पॉलिसी और क्या क्या उसमें डायरेक्शन होनी चाहिए, तो इस तरह से वह पॉलिसी बनाता है। कौन बनाता है? तो जो टॉप मैनेजमेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट जो है डायरेक्टर हो गया, CEO जो हो गया, ये सब जो है उसमें पॉलिसी बनाता है। जैसे पॉलिसी अगर EMS पे बन गया, EMS का मतलब होता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब पॉलिसी जब बन गया तब जो है पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं। क्लियर? पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव इन्वायरमेंटल पॉलिसी, माने इन्वायरमेंटल पॉलिसी को अचीव करने के लिए जो है कुछ पहलू है, वह पहलू क्या क्या है, तो आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स एक्टिविटीज एंड स्पेसिफाई दोज व्हिच हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। सबसे पहला कि वो एक्टिविटीज वो सिग्निफिकेंट जिसका एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है उसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, आइडेंटिफाई जैसे हो जाएगा, अब क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव और टारगेट को जो है सेट कर देते हैं, दैट मीन्स एस्टेब्लिश कर देते हैं। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये है कि जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर जैसे इंडस्ट्री में बैठा रहे हैं तो इंडस्ट्री में सबसे पहले कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा या उस सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स है और टारगेट है उसको फिक्स कर देते हैं कि इस जो ऑब्जेक्टिव और टारगेट को हमको प्राप्त करना है। अब उस
जो टारगेट है, वो जो ऑब्जेक्टिव है, उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रोग्राम सेट करते हैं, प्रोग्राम बना दिए और उस प्रोग्राम को जो है आगे लेके चलते हैं। आगे जब जैसे प्रोग्राम सेट हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे कि उसको प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, तो यही चीज कि इन ऑर्डर टू अचीव एनवायरमेंटल प्लानिंग को अचीव करने के लिए एट लीस्ट द ऑर्गेनाइजेशन शुड, कम से ऑर्गेनाइजेशन को ये होना चाहिए कि डिफाइंड रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑथोरिटीज फॉर फैसिलिटेटिंग ईएमएस इफेक्टिवली। अब जो है जैसे जो उसका मेंबर, उसका ऑथोरिटीज है, उसको यह रोल डिफाइन कर देते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कर देते हैं कि आपकी यह काम दिया गया है। जैसे मान लेते हैं कि आप लोग स्टूडेंट, कॉलेज में हम लोग टास्क दे दिए, तो टास्क जैसे मेरा ये रोल है कि आपको टास्क दे देना और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टास्क को बनाना। क्लियर? तो इस तरह से जो है सभी को जो है एक अलग अलग रोल, अलग अलग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, ताकि जो है ईएमएस जो है पर जो है इफेक्टिवली जो है फैसिलिटेटिंग कर सके। क्लियर? अब जो है नेक्स्ट जो है इस जब ये हो जाए तो कम्युनिकेट द स्टाफ एट ईच लेवल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्फर्मेंस टू एनवायरमेंट पॉलिसीज। अब जो है प्रत्येक स्टाफ से कम्युनिकेट करते हैं और एनवायरमेंट पॉलिसी के बारे में बताते हैं। जितने स्टाफ उसके नीचे वर्क कर रहे हैं, चाहे वो वर्कर हो चाहे जिस तरह के हो, उससे जो है कम्युनिकेट करके बताते हैं कि एनवायरमेंटल पॉलिसी क्या क्या है और क्या क्या टारगेट सेट किया गया है, क्या क्या जो है इसमें करना है, इस चीज को बताते हैं। उसके बताने के साथ साथ जो है प्रोवाइड द एनवायरमेंट एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग जो है पर्सनल परफॉर्मेंस द टास्क टू गेन देयर नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी। और जो है जैसे उसको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो उसके पास नॉलेज हो जाए उसके बारे में, किस बारे में, ईएमएस के जो टारगेट सेट किया गया है, जो पॉलिसी है, उसके बारे में उसको नॉलेज है और उसमें कॉम्पिटेंस हो जाए। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि स्किल हो जाए, नॉलेज हो जाए एंड एटीट्यूड हो जाए। ठीक है, तब उसको हम लोग कॉम्पिटेंसी कहते हैं। जैसे वो कॉम्पिटेंस हो गया तो आइडेंटिफाई, अब जो है नेक्स्ट कि आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एक्सीडेंट बैंड इमरजेंसी सिचुएशन फॉर प्रिवेंटिंग एंड mitigating the environmental effect that may be associated with them and periodically test such procedure where practicable। अब जो है पोटेंशियल एक्सीडेंट, कभी किस तरह कुछ तरह का जो है एक्सीडेंट हो जाए, जैसे में जो है भोपाल में हुआ था, तो भोपाल में हुआ था उसी तरह से जो है इस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में, कहीं भी जो है इस तरह से जो है सबसे पहले इमरजेंसी सिचुएशन में जो है कैसे उसको प्रिवेंट करे, कैसे उसको मिटिगेट करे, उस पे जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको या उससे रिलेटेड जो है टेस्ट कर लेते हैं। और टेस्ट करने के बाद यह हमेशा जो है पीरियडिकली टेस्ट करते रहते हैं। एक बार टेस्ट हो गया, फिर जो है कुछ महीना या फिर कुछ साल पर जो है हमेशा जो है क्या होता है, टेस्ट होते रहे, इसीलिए कि जो है कोई पोटेंशियल एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, अब जैसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, तब जो है हम लोग क्या करते हैं, अब उसको चेक करते हैं to ensure that the organization is performing according to the started EMS programs। अब हम लोग देखते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो है ऑर्गेनाइजेशन जो परफॉर्म कर रहा है कोई भी एक्टिविटीज को, कोई काम कर रहा है, तो वह उस प्रोग्राम जो ईएमएस के द्वारा या ईएमएस पे प्रोग्राम सेट किया गया था, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये चेक करने के लिए कि स्टार्ट प्रोग्राम जो है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, उसके लिए जो है कम से कम जो है मॉनिटर एंड मेजर इट्स ऑपरेशन एक्टिविटीज अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स। जो ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है उसके अगेंस्ट ऑपरेशनल एक्टिविटीज हो रही है कि नहीं, उसका मेजर करते हैं, उसको मॉनिटरिंग करते हैं। क्लियर? अब जो है जो एक्टिविटी हो रही है उसका रिकॉर्ड भी हम लोग दर्ज करते हैं। ठीक है,
ऑफ ईएमएस पे जो एक्टिविटीज हो रही है उसका रिकॉर्ड हम लोग लेकर के हायर अथॉरिटी को सेंड करते हैं कि ये मेरे यहाँ एक्टिविटीज हो रही है, इस यहाँ जो है इस तरह की मीटिंग हो रही है, इस तरह के जो है बहुत सारे जो है माने जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, तो कितना मात्रा में जो है एयर पोल्यूशन हो रही है, इमिशन कितना हो रही है कार्बन का, जो है आपको बहुत सारे गैसेज है उस तरह का। और लास्ट जो है इसमें कि कंडक्ट पीरियडिकली ईएमएस ऑडिट। उसके बाद क्या करते हैं कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑडिट करते हैं, हमेशा पीरियडिकली चेक करते रहते हैं क्या इसमें इम्प्रूव हुआ, क्या नहीं हुआ। क्लियर। अब जो है लास्ट जो है हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट रिव्यू। अब क्या होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट में क्या होता है, डायरेक्टर, सीईओ, ये सब जो होता है टॉप मैनेजमेंट में आता है। तो टॉप मैनेजमेंट उसको जो है रिव्यू करेगा ओवरऑल, जो मैंने प्लान बनाया था, जो पॉलिसी बनाया था, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। साथ में वह क्या करता है कि ओवरऑल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस को जो है इम्प्रूव करने का कोशिश करता है, उसके ऑब्जेक्टिव को वह देता है। क्लियर। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इससे भी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक की बात करेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल और कार्बन ट्रेडिंग। तो आप लोग जो है उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, जरूर देखिएगा। क्लियर। इसी के साथ मैं स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू।